आज हिसार जिले के कार्यकर्ताओं की इस मीटिंग में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में विराजमान हरियाणा प्रदेश के लोक पुरुष और भावी मुख्यमंत्री अहमदाबाद से विधायक भाई अभय सिंह चौटाला जी, उनके साथ में विराजमान पूर्व में मंत्री रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई रामपाल महाजा जी, जिला के अध्यक्ष भाई सुखबीर जी, कार्यकारी अध्यक्ष भाई राजेश गुलारा जी, सम्मानित मंच सभी प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष, हल्का अध्यक्ष और सामने बैठे कार्यकर्ता साथियों, मेरे से पहले सारे वक्ताओं ने लोकसभा के चुनाव के बारे में अपने विचार रखने का काम किया और जो बात सबने बताई और एक निचोड़ निकला वो यही था कि लोगों में इस मोदी सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा था और जब उन्होंने ये मान लिया कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस का और एनडीए का मुकाबला है, तो उन्होंने मोदी को हराने के लिए वो वोट सारी पार्टियों के प्रोटोकॉल से ऊपर उठ के मोदी और भाजपा के खिलाफ डालने का काम किया। और इस क्षेत्र में और काफी जो किसानों के क्षेत्र हैं उनमें इस हवा ने आंधी का रूप ले लिया और आंधी तूफान में जिस तरह के हालात होते हैं वो हाथ पैदा कर दिए। लेकिन उसके बाद भी हम किसान हैं, मजदूर हैं, जब कोई आंधी तूफान आता है, फसल भी खराब हो जाती है, खिड़की दरवाजे भी टूट जाए, लेकिन सुबह उठते ही पहला काम ये होता है कि दोबारा फसल बोने का काम करते हैं, अपने मकान की मरम्मत करते हैं, पूरे हौसले से दोबारा अपने काम पे लग जाते हैं। तो साथियों, आज हमारे बीच में इन हालात में भी सबसे बड़ी पूंजी जो हमारे पास है, हमारा नेता अभय सिंह चौटाला है। मैंने लोक पुरुष को चापलूसी के लिए नहीं कहा, कुरुक्षेत्र में जाके लड़े, कुरुक्षेत्र की धरती में जाके लड़े, विपरीत हालात में लड़े। जिस तरह फौज में कमांडर सबसे आगे चलता है और सिपाही पीछे चलते हैं, पहली गोली कमांडर के छाती में लगती है, इसी तरह हमारा कमांडर सबसे पहले कुरुक्षेत्र में जाके सारी चीजों को पार्टी हित से ऊपर ना रख के, पार्टी को ऊपर रख के आपके बीच में आ गए और पूरा हरियाणा आज तोड़ करके आपके हिसाब जिले में पहुंचे। आज लोगों में व्यक्तिगत किसी नेता की चर्चा है तो भाई अभय सिंह चौटाला की है। चाहे रोहतक में बात कर लो, चाहे सोनीपत में बात कर लो, चाहे झज्जर में बात कर लो, चाहे हरियाणा के किसी कोने में कर लो, किसी बरादरी के आदमी से बात कर लो, हर आदमी की जुबान पर यह है कि भाई नेता तो आपका बढ़िया है, जवान का धनी है, मजबूत है। लेकिन कई बार समय होता है साथियों, हमारे को सबसे ज्यादा जरूरत है, जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी ने एक प्रचार चलाया, अगर ये तो वोट काटने वाले हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। हम कहीं न कहीं उनके इस प्रचार के दबाव में आ गए, विशेषकर ऐसे लोग जिन्होंने कांग्रेस ने अपने हिसाब से सेट कर रखा था। मेरे से बुरा भी मान जाएंगे, बहुत से किसान नेता हैं, बहुत से खापों के नेता भी हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ लग के ये प्रचार करने का काम किया कि इस बार तो कांग्रेस ही न राष्ट्र है, कांग्रेस पार्टी ने वोट दे दो। उस प्रचार में
हमारा जो मजदूर है, किसान है, सीधा साधा वोटर है, वो उनका प्रचार में आ गया कांग्रेस पार्टी के, और इस प्रचार में बराबर के हिस्सेदार वो तथाकथित किसान नेता भी थे और वो प्रधान भी थे। कल मैं सीधे गांव में था, प्रेस वाले आए हुए थे, वो पूछने लगे कि इस तरह आपका बारे में कहा जाता है कि आप तो भाजपा से मिले हुए हो। मैंने वो कहा आप ऊपर मिले हुए हैं, बताओ आप बताओ। तो ले देके एक राज्यसभा का चुनाव की बात आते हैं, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे गया था, वो भी इसी बात को गिनाने का कम भी काम कर रहे थे। राज्यसभा के चुनाव की बात करते हैं हमारे वोट की। मैं आज इस मंच के माध्यम से कहता हूं, उस प्रेस वाले भी गया, थोड़ा सैकड़ों लोग थे, आप उस चुनाव की क्यों नहीं बात कर रहे जो 5 साल पहले हुआ था और जिसमें विपक्ष के पास तो आप मान लो 20 MLA हमारे और 17 कांग्रेस के, विपक्ष के पास तो 37 विधायक थे और भाजपा के पास 17 विधायक थे। इन्हीं कांग्रेसियों ने और इन्हीं लोगों ने जो यहाँ से प्रत्याशी थे 15 वोट भारतीय जनता पार्टी को डाल के और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कराने का काम किया था। लेकिन उसकी चर्चा न प्रेस वाले कर रहे, न खाप वाले कर रहे और न एक किसान नेता कर रहे। भाइयों, मैं तो कहता हूं कि भाई साहब को भी ये सारे आमंत्रित करने चाहिए, जो ये तथाकथित नेता है, बड़ा मान सम्मान से आमंत्रित करने चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि हमारा कसूर क्या है, पूरा मंच पर बताओ। लड़ाई हमने लड़ी है, त्याग पत्र हमने दिया है, किसानों के साथ हम खड़े हुए हैं, समाज के साथ हम खड़े हुए हैं, कोरोना की महामारी में खड़े हुए हैं। तो साथियों, इस प्रचार का जोरदार मुकाबला करना है और बहुत से साथियों का धीरे धीरे समझ में भी आ जाएगी। जिस तरह के हालात यहाँ शहर में पैदा हुए, मास्टर में एक रिपोर्ट छुपी हुई थी, नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहां से लड़ रहा था। अखबार में छापी है कि वोटों का ट्रांसफर हुआ। जो लोग ये कहते हैं, नहीं आज भी कुछ तथाकथित समाज के नेता प्रचार करते हैं कि अवैसी की वजह से वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई कुरुक्षेत्र में, अवैसी की वजह से नहीं जीती, हमने तो अपनी लड़ाई लड़ी है। उन लोगों की वजह से 29 साल से हुआ है जिन्होंने वोटों का बदला काम करने का काम किया, वहां वोट दिलवाए और यहाँ वोट लिए। बच्चा जानता है कि 60,000 की लीड आए साल से आने की भारतीय जनता पार्टी की लीड कितनी आई, 35,000 की वोट आ गए। तो साथियों, ये बात जोरदार तरीके से आज हम उठाने में सक्षम है, क्योंकि हम चोर नहीं है, हम कोई चोर नहीं है। इसी तरह गुड़गांव में जो प्रत्याशी उतारा गया वो मिली भगत से उतारा गया। कोसड़ी में पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा जी 80,000 वोटों से आ रहे थे कि नहीं? सारे बैठे हो आप? आ रहे थे जी। इस बार हारेंगे, इस बार जीतते हैं। क्यों जीतते हैं? क्या बदल गया? क्योंकि सेटिंग कर ली, गुड़गांव में सेटिंग कर ली, कैप्टन अजय यादव की कटवा के राज बब्बर को ले आए, वो उन्हें जितवा दी और कोसड़ी में खुद जीत गई। तो साथियों, इनके बड़े एक उदाहरण है। आज सोशल मीडिया पर जहां भी हम बैठे हैं, इस चीज को लोगों के बीच में रखने का काम करें। हमने तो पहले लड़ाई लड़ी है और आगे भी विश्वास है कि हमारा नेता सबसे ज्यादा लड़ेगा भाजपा के खिलाफ, तो हमारा नेता लड़ेगा। आज राज्यसभा का गाना गाती है, वो वोट दे दिया, आज फिर राज्यसभा का चुनाव आ रहे हैं, क्यों नहीं प्रत्याशी खड़ा कर रहे? हमारा वोट तो साफ है विपक्ष के, प्रत्याशी क्यों नहीं खड़ा कर रहे? कल हुड्डा साहब का बयान था कि हमारे पास तो 28 है, 10-12 MLA और सी हैं, आपके पास 28 है, एक तो आपने दबा दी, नहीं तो 29 थे, और फिर 3 आजाद MLA जो आपके साथ घूमने लग रहे हैं, 3 जसपा के घूमने लग रहे हैं और जसपा के बैठे ठाले तक को ले आवे तो भाई साहब बैठे हैं विपक्ष के साथ और इनके साथ 2-3 MLA हैं। लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे? राज्यसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? ये आज प्रेस के साथी भी यहाँ बैठे हैं, क्यों नहीं लड़ रहे चुनाव? क्योंकि मिली भगत है। पहले सरकार गिराने की बात थी, आज सरकार गिराएंगे और सरकार नहीं बनाएंगे। ईव राज्यपाल के पास जाके कहे हैं आप विधानसभा बंद कर दो, वो कस्टडी हो जाएगी। आप सरकार गिराओ, हमने तो लिख के दे रखा है, आप सरकार गिराओ, विधानसभा बंद को आप प्रभाव करा तो आपका कैसे विधानसभा बंद कर देगा?
तो साथियों, पूरी तरह जो मिली भगत का खेल है इसको समझने की जरूरत है और पूरी मजबूती से आने वाला चुनाव लड़ेंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे और भाई साहब राज के मालिक होंगे, कार्यकर्ताओं के काम होंगे और वही प्रणा दिलवाएगा। आप लोग इतनी भारी संख्या में इन विपरीत परिस्थितियों में आपको से भाई साहब का हौसला बढ़ाया, ताकत दी, आशीर्वाद दिया, हौसला दिया, इसके लिए पूरी पार्टी आप लोगों के भारी है और ताऊ भारी रहेगी। जय हिंद, जय इंडियन।